जय हिंद। अब हम लोग रियल नंबर का अगला टॉपिक जो है वो एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को पढ़ेंगे और हम लोग किसी भी संख्या का गुणनफल, गुणज और गुणनखंड सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? गुणज। गुणज, दूसरा गुणनखंड, तीसरा गुणनफल। गुणनफल, ठीक है। ये तीन चीज जो है हम लोग भागा में, सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? भागा या कोई भी संख्या होना चाहिए। तो कोई भी संख्या में ये तीन चीज होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज अगर होगा तभी हम उस संख्या का एक देखिए गुणज। गुणज का मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम दो का गुणज आप लोगों से पूछे, दो का गुणज अगर पूछे तो क्या बताएंगे आप? एक दो होगा, चार होगा, छह होगा, आठ होगा, 10 होगा, 12 होगा। ऐसे करके हम लोग कहां तक जा सकते हैं? अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। अगर आप लोगों से पूछे कि दो का सबसे छोटा गुणज क्या है, सबसे छोटा गुणज क्या है, तो वो कौन होगा? दो। लेकिन बड़ा पूछे तो हम लोगों को पता नहीं है, माने अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद गुणनखंड क्या होता है? जैसे हम ले लिए 12, तो 12 का गुणनखंड पूछा। गुणनखंड का मतलब सीधे समझिए उसको तोड़ना। तो जैसे 12 है तो 12 को तोड़िए, ये 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 3 एकम 3, यानी कि इसका जो है, इसका हम लोग तोड़े तो 2 गुना 2 गुना 3, इस रूप में हम लोग तोड़े तो ये गुणनखंड हो गया। ठीक, अब उसके बाद आता है गुणनफल। गुणनफल क्या होता है कि जैसे भी किसी भी संख्या को हम लोग गुना करते हैं तो वही गुणनफल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग रियल नंबर में कुछ अलग तरीका से, जैसे कि हमको पूछा 12, 12 का गुणनफल बोला, 12 का गुणनखंड पहले कीजिए तो 2 गुना 3 हुआ। तो गुणनफल क्या होता है कि इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 के पावर 2 और यहाँ 3, ये हो गया हमारा गुणनफल। इस तरीके से जैसे कि हमसे अगर बोल दिया मान लीजिए 18, इसका गुणनफल, तो 3 3 3 9 और ये 3, 18, तो 3 के पावर 2 और गुना 2, ये हमारा गुणनफल आया। क्या आया? गुणनफल। तो हम लोग गुणज, गुणनफल और गुणनखंड सीख लिए। और हम अगर बता दें तुम आप लोगों को कि जैसे कि हमारा आगे 64 है, तो 64 का बोले तो 64 का दो, ऐसे आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो इसको हम लोग लिखेंगे, दो कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हम लोग लिख देते हैं टोटल। 2 को 3 2 5 और एक 6 हो गया। लेकिन ये क्या निकला? ये हमारा गुणनखंड हुआ। गुणनखंड, गुणनफल क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 लिख दिया, यही हमारा क्या कहलाएगा? गुणनफल कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या गुणज, गुणनखंड और गुणनफल सीखे। गुणज, गुणज में क्या होता है कि जो भी संख्या हो, जैसे 4 हो तो 4 का अगर गुणज पूछा तो 4 का हम लोग पहाड़ा कितने बार? 10 बार नहीं पढ़ सकते हैं, 10 से भी ज्यादा, मतलब इसका कोई भी अंत नहीं है। आप जितना मन उतना पढ़ सकते हैं। अगर 5 का गुणज पूछे तो 5 का पहाड़ा हम लोग 10 बार, 5 दहा 85 सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, 11 बार भी, 12 बार भी, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अगर किसी भी संख्या का पूछे कि सबसे छोटा गुणज क्या होगा, तो वही संख्या उसका सबसे छोटा गुणज हो जाएगा। लेकिन बड़ा अगर गुणज पूछे तो बड़ा किसी को पता नहीं है, मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गुणनखंड। गुणनखंड में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जैसे एलसीएम हम लोग करते थे, एलसीएम के तरह ही हम लोग उसको क्या करेंगे? तोड़ लेंगे और तोड़ के उसको लिख देंगे, और लिखने के बाद वही हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड। लेकिन गुणनफल क्या होता है? गुणनफल ये होता है कि जो भी एलसीएम लेते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? घात के रूप में बदलेंगे, घात के। जैसे कि यहाँ देखिए, दो का कितना टोटल, दो कितने हैं? दो, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2, और 3 पर 1 भी नहीं था तो हम इसको 3 के घात 1 लेंगे और 2 का घात 1 इसमें लेंगे। लेकिन इसमें हम किए तो इसमें टोटल 2 कितना आया? 6, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? गुणज और गुणनफल को लिख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का किस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो इसे पहले मिटा लें।
आप लोग 4, 5 या 6 में आप लोग एक मतलब पढ़े होंगे एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का भागा, भिन्न का गुना, ये सब आप लोग जरूर पढ़े होंगे। लेकिन हम उसमें से एक जो एलसीएम है, जैसे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका हम लोग का काम क्या है, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं? हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखे। हम लोग एक विधि ये समझते थे कि जैसे 24, 12 और 18 का एलसीएम बोला तो हम लोग इसको किस विधि से? भाग विधि से निकालते थे। किस? ऐसे देखिए, 2 से काटे ये 12 बार में, 2 से काटे ये 6 बार में, ये 9 बार में, इस तरीका से हम लोग 6, 2, 3 और यहाँ 9 नहीं कटेगा तो उतर गया। अब 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, इस तरीके से हम लोग पहले एलसीएम निकालते थे। लेकिन अब जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोगों से पूछे कि 24 और 12 का एलसीएम, ठीक है, 24, 12 का एलसीएम, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 24 को लिखेंगे, 24 को हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। पहले क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 24 का इस तरीके से गुणनखंड कर लीजिए रफ में, तो 12 यहाँ पे 2 से यहाँ 6 बार में, ठीक है, फिर 2 से ये 3 बार में, फिर ये 3 बार में। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए 2, 2, 2 और ये 3। फिर उसके बाद क्या है? 12 है, तो 12 को पहले लिखिए। तो 12 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 12 को देखिए 2 से 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, 3 से एक बार में, तो देखिए 2, 2 और यहाँ 3। तो HCF यहाँ पे कैसे निकलता है? HCF आप लोग इस तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले इसका आप देखेंगे कि गुणनखंड भी किए और साथ में अगर मन हो तो गुणनफल भी कर लीजिए। तो 2 का पावर कितना हो गया? 3 गुना 3। यहाँ 2 का पावर कितना हो गया? नीचे में 2 का पावर 2 गुने 3। तो सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में से मतलब 2 का सबसे बड़ा घात किस में है? तो 2 का सबसे बड़ा घात 3 का है। किसका है? 3 है। तो हम लोग 2 का घात 3 को ले लेंगे गुना में। फिर हमारा 3 है, क्या है? 3 है, तो 3 को लेंगे। तो 3 में हमारा ये देखिए दोनों में 1 1 है, तो हम 1 को सिर्फ उतार लेंगे, किसी एक को। तो यहाँ देखिए ये 2 का घात 3 है यानी कि 8 होगा, और यहाँ 3 है यानी कि एलसीएम कितना आएगा? 3। HCF बोल लिख दिए हैं, एलसीएम कितना आएगा? यहाँ 24 आएगा। ठीक है, और भी कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये HCF निकालने का तरीका है, और भी संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर मैं बोला 15 के बाद यहाँ 12, ठीक है, तो सबसे पहले 15 का हम लोग क्या करेंगे? 15 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 15 का गुणनखंड आप लोग करके देख सकते हैं। 3 से ये 5 बार में कटा, 5 एकम 5 हुआ, तो 15 का कितना हुआ? 3 गुना 5। अब 12 का करना है, तो 12 को पहले ले लीजिए इस तरीके से 6 बार में, ये 2 से 3 बार में, और 3 एकम 3। इस तरीके से आप लोग काटिए। काटने के बाद इसको पूरा को आप लिख लीजिए यहाँ गुना के रूप में। तो ये गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड ये, इसका गुणनखंड ये। अब इसको क्या कीजिए? गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लीजिए, इजी होगा। ठीक है, गुणनफल क्या होगा? 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? 2 का पावर 2 और 3 के पावर 1। तो सबसे पहले हमें HCF में क्या लिखना है कि इसमें देखिए यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या करना होगा? जो नहीं मिल रहा है उसको हम लोग ले लेंगे, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो जो नहीं मिल रहा है उसको लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए इसमें 3 मिला, इसमें 3 मिला, लेकिन इन दोनों में देखना है कि सबसे बड़ा घात किसका है, इसका इसमें का गुणनखंड का है कि इसमें का गुणनखंड का है, यानी कि गुणनफल का भी बोल सकते हैं। अगर गुणनफल इसका ज्यादा रहा 3 का, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी को लेंगे और इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये दोनों में अगर सेम रहा तो 1 को ले लेंगे। तो 1 हमारा जैसे 3 है, तो 3 इसमें भी एगो है और इसमें भी एगो है, तो 1 3 सिर्फ लेंगे। और यहाँ देखिए कि इसमें 5 क्या है? 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो 5 को किसी के साथ कंपेयर करने के लिए दूसरा 5 नहीं है, तो जो 5 है उसी को लिख लेते हैं। अगर 5 का पावर 2 रहता तो 5 का पावर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे? 2 दूनी 4 और 4
और गुने 3 और गुने 5 तो हो गया 4 3 12 12 5 60, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, इस तरीका से हम लोग क्या निकाल सकते हैं एलसीएम, इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया। ठीक, और भी जैसे कि आप लोगों को निकालना हो ये गुणनफल एचसीएफ एलसीएम निकाले, और भी तरीका है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 5 का पावर 2 रहता और यहाँ पे 5 का पावर, मान लीजिए सपोज दैट ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, अगर 5 का पावर यहाँ 3 रहता तो हम इन दोनों में कंपेयर करके और जो बड़ा होगा उसी को हम लोग यहाँ लिखते। ठीक है, उसी को हम लोग लेते हैं और वही हम लोग यहाँ गुना करके और जो कंपेयर कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं। जैसे इसका कंपेयर किए तो इसका कंपेयर करने के लिए कोई अब नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए ये हटा दिए हैं तो इसको हम लिख लेंगे। अगर इसका कंपेयर के लिए कोई नहीं है तो उसको भी लिख लेंगे, लेकिन जो कंपेयर करने के लिए रहेगा उसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। अगर दोनों में या 3 भी रहा, मान लीजिए कि ये 2 हम दिए और 3 रहे तो उसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें भी कंपेयर करेंगे कि किसमें बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीका से आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे एचसीएफ सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और एलसीएम सिखा देता हूँ, उसका और क्वेश्चन बना देता हूँ, उसको बोर्ड पे लिख लेता हूँ।